सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। बी महेश कुमार गौड़ ने इतवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का ओहदा संभाल लिया। बी महेश कुमार गौड़ ने रियासती कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में टीपीसीसी सदर का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, नायब वज़ीर आला मालू भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना में पार्टी उमूर के AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने गणेश मूर्ति विसर्जन से कबल जायजा इजलास किया मुनक़िद। 17 सितंबर को गणेश मूर्तियों के विसर्जन से कबल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इतवार 15 सितंबर को पेट्रोलिंग टीमों को मखलूत कम्युनिटी के इलाकों में गश्त तेज करने की हिदायत दी। इस इक़दाम का मकसद अमन को यकीनी बनाना और आइंदा त्यौहारों के दौरान किसी भी फ़िरक़े वाराना कशीदगी को रोकना है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने गुज़िश्ता साल के दौरान दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजों पर रोशनी डाली और बशीरबाग और MJ मार्केट जैसे इलाकों में ट्रैफिक के इंतजाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सड़कों से अहम जनसंघ तक पहुंचने वाली गाड़ियों का मुतनासिब तरीके से इंतजाम किया जाना चाहिए। उन्होंने भीड़ को रोकने और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मौसर राब्तेकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। नागपुर, सिकंदराबाद और दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेनों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से रिमोट वीडियो लिंक के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने ऐलान किया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक रस्मी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, मरकज़ी वज़ीरा G किशन रेड्डी और बन्नी संजय के अलावा दीगर सीनियर अहदेदार इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रंगारेड्डी जिले के हसीनापुर इलाके में वाक़े HP पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल फरोख्त करने की शिकायत मौसूल हो रही है। मोटरसाइकिल सवारों ने जब पेट्रोल में पानी पाया तो फ़ौरन स्टेशन के मालिक चंद्रशेखर से वजाहत तलब की, जिन्होंने मुबैना तौर पर गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। मोटरसाइकिल सवारों ने स्टेशन पहुंचकर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि पेट्रोल पंप को सील किया जाए और उनके नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। गाड़ी मालिकान का कहना है कि पानी की आमिदश की वजह से उनकी गाड़ियां ख़राब हो गई और उन्हें बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुकामी अफराद और गाड़ी चलाने वालों का इल्ज़ाम है कि पेट्रोल स्टेशन पर सिर्फ पावर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, हालांकि वहां आम पेट्रोल भी दस्तयाब होना चाहिए। उन्होंने इस धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वज़ीर आला तेलंगाना रविंद्र रेड्डी के घर के करीब एक मुश्तबा बैग मिलने के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आला की सिक्योरिटी विंग के अहदेदारों ने इलाके के मामूल की गश्त के दौरान इस बैग को पाया और फौरी तौर पर अपनी तहवील में ले लिया। अहदेदारों ने बैग को मशकूक करार देते हुए उसकी मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी ताकि उसकी नौयत और अंदर मौजूद मवाद का पता लगाया जा सके। माहिरीन की टीम, जिनमें बम डिस्पोजल स्क्वाड के अफराद भी शामिल हैं, को फौरी तौर पर मौके पर तलब किया गया ताकि बैग को महफूज तरीके से खोला जा सके और किसी मुमकिन खतरे से निपटा जा सके। फिलहाल मुश्तबा बैग की मुकम्मल जांच पड़ताल जारी है और पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। झील की अराजी पर इमारतों को मुनहदिम करने नोटिस देने की जरूरत नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट का दो टोक ऐलान। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस T विनोद कुमार ने कहा है कि झील की शिकम अराजी पर तामीर करदा इमारतों को मुनहदिम करने से पहले हुकाम को कोई नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं। वो उमा महेश वर्मा और रमेश की तरफ से 8 सितंबर को हाइड्रा की तरफ से अमीनपुर झील के बफर जोन में तामीर इमारतों को गिराए जाने को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। अदालत ने कहा कि अगर इमारत FTR एरिया या झील के बफर जोन में है तो किसी को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं। अदालत ने कहा कि अगर झील के बफर जोन पर तजावुजात हैं तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI ने एक अहम फैसला करते हुए मुफ्त आधार की तफसीलात को अपडेट कराने की मोहलत में मजीद 3 माह की तौसी दी है। आधार मुफ्त अपडेट कराने की 14 सितंबर बरोज़ हफ्ता आखिरी तारीख थी, जिसको 14 दिसंबर साल 2024 तक फिर एक मरतबा तौसी दी गई है।
जिन अफराद ने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है वो इस सहूलत से फौरी इस्तीफादा कर लें। UIDAI के कवानीन के मुताबिक आधार से मुतालिक तफसीलात को हर 10 साल के बाद अपडेट कराने की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी दस्तावेज़ात को जमा कराना पड़ता है। मुफ्त खिदमत सिर्फ माई आधार पोर्टल के ज़रिए दस्तियाब है। नाम, तारीख पैदाइश, पता जैसी तब्दीलियाँ शामिल की जा सकती हैं। आपको बता दें कि मुफ्त सहूलत ख़त्म होने के बाद 50 रुपये फ़ीस अदा करते हुए आधार कार्ड को अपडेट कराया जा सकता है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अरकान ने हैदराबाद पुलिस की तरफ से टैंक बंड पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाने वाले फ्लेक्सीज और रुकावटों को हटा दिया। समिति के रुकन शशिधर ने कहा कि कई सालों से गणेश मूर्तियों का टैंक बंड पर विसर्जन किया जा रहा है। रियासती हुकूमत और पुलिस अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर नए कवानीन ला रही है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2022 और 2023 के दौरान भी पुलिस ने टैंक बंड पर मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदियां आयद की थी, लेकिन बाद में रहनुमायाना उसूलों में नरमी कर दी गई थी। समिति के जनरल सेक्रेटरी राज्यवर्धन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को टैंक बंड पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए दोपहर तक ज़रूरी इंतजाम करने चाहिए। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो हम तमाम पंडाल कमेटियों को मुतनबा करेंगे कि वो अपनी मूर्तियों का विसर्जन ना करें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम ना किया तो वो शहर भर में एहतजाज करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने अपने बयान में कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल साल 2024 के सिलसिले में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने जो राय मांगी थी उसकी आखिरी तारीख 13 सितंबर थी। ताहम इस सिलसिले में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी से रब्ता करने पर पता चला कि अभी 2 दिन का मौका मजीद बढ़ाया गया है और 15 सितंबर बरोज़ इतवार की रात 12 बजे तक ईमेल कबूल किए जाएंगे। इस लिहाज से 2 दिन बढ़ गए हैं और हमें जवाब भेजने का मजीद मौका मिल गया है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि अभी ईमेल भेजने का सिलसिला जारी रखें और जिन हजरात ने अब तक ईमेल नहीं किया है वो ज़रूर ईमेल रवाना करें। मिलाद शरीफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार होता है। मन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्र, यानी कि जो किसी चीज़ से मोहब्बत रखता हो तो इसका कसरत से जिक्र करते हैं। लिहाजा ज़िक्र फ़ज़ाइल व मिलाद शरीफ मोहब्बत नबवी की अलामत है। इन ख्यालात का इजहार लिसानियात के सदर दफ्तर बंजारहिस रोड नंबर 12 पर मुनक़िदा फ़िक्री नशिस्त पैगाम ईद उल इयाद से खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी व चेयरमैन लिसानियात ने किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने का किया ऐलान, कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफ़ा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने जा रहा हूं। जब तक आवाम फैसला नहीं देती मैं वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हर घर और गली में जाऊंगा और आवाम का फैसला आने तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये ऐलान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आवाम के आशीर्वाद से हम बीजेपी की तमाम साजिशों का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम बीजेपी के सामने ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। याद रहे कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जुमे को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। बिहार की सियासत में हाथ आजमाने वाले इंतखाबी हिकमत साज प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नई सियासी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी हुकूमत बनाने के 1 घंटे के अंदर पाबंदी ख़त्म कर देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराब पर पाबंदी का फैसला नीतीश कुमार की तरफ से धोखा है। प्रशांत किशोर ने मौजूदा इम्तना पर तनकीद की और दावा किया कि ये गैर मौसर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पाबंदी की वजह से गैर कानूनी घरेलू शराब की तक़सीम में इजाफा हुआ है और उसने रियासत को 20,000 करोड़ रुपए के मुमकिन एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू से महरूम कर दिया है। उन्होंने सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स पर शराब के गैर कानूनी कारोबार से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम भी लगाया। प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी। इतवार के रोज़ तेलंगाना भवन में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बीआरएस के कायदीन मिनिस्टर क्वार्टर्स पर धावा बोलने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उनको रोक दिया, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान और बीआरएस कारकुनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस व तकरार हो गई।
तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मंगल को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की गई है। विसर्जन के दौरान पुलिस मुलाजिमीन चौकस रहे। उन्होंने तमाम पर जोर दिया कि वो मिलजुल कर पुरअमन तरीके से विसर्जन का इनेकाद करें। अगर विसर्जन के प्रोग्रामों में मसाइल हैं तो हुक्काम की तवज्जो दहानी की जाए। वजीर मौसूफ ने हुस्नाबाद का दौरा किया। उन्होंने अहदेदारों और काउंसलर्स के साथ एल्लमा तालाब में विसर्जन के इंतजाम का मुआयना किया। तेलंगाना काबीना का इजलास 20 सितंबर को दोपहर 4 बजे सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करके मंजूरी दी जाएगी। हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने, धरनी की जगह भूमाता पोर्टल पर फैसले का इम्कान है। इसके अलावा मूसा नदी की तरक्की फंड इकट्ठा करने का जायजा लेने के अलावा बारिश और सैलाब की तबाहकारियों और जिले सतह पर फंड की फराहमी पर भी गौर का इम्कान है। ROR कानून की तनसीख, ज़िलाई कमीशन, एजुकेशन कमीशन की मंजूरी, गरीब आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, राशन कार्ड की इजराई के लिए रहनुमाना खतूत की इजराई, 200 नए ग्राम पंचायतों के क़याम की मंजूरी की भी इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।